हेलो दोस्तों। साल 1923 में अमेरिका के बड़े बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन ने एक मीटिंग की शिकागो के एक होटल में। ना उनमें से कुछ लोग थे चार्ल्स श्वाब, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे, सैमुअल इंसल, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे, हॉवर्ड हॉब्सन, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड थे, इवर्ड क्रूजियर, जो प्रेसिडेंट थे दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मैच कंपनी के, लियोन फ्रेजियर, जो प्रेसिडेंट थे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के, रिचर्ड वाइटनी, जो प्रेसिडेंट थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के, अर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर, जो दो सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर्स थे, और एल्बर्ट फॉल, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हार्डिंग की कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे। नौ इस मीटिंग के 25 साल बाद इन 9 लोगों का अंत कुछ इस तरह से हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसल की मौत विदेश में दिवालियेपन में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। वाइटनी और अल्बर्ट फॉल जेल चले गए और फ्रेजर और लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया। नाउ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1929 में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसे लोग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के नाम से भी जानते हैं। नाउ इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे बनाते हो, बल्कि इससे पड़ता है कि आप कितने पैसे रिटेन कर पाते हो, यानी रख पाते हो, और कितनी जनरेशन्स तक रिटेन कर पाते हो। इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि ज़्यादा पैसों से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि पैसों के साथ साथ अपना दिमाग लगाने से होती है। इसलिए आजकल की तेज़ी से बदलती दुनिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है। जब भी ऑथर से लोग पूछते हैं कि अमीर कैसे बने, तो ऑथर के जवाब से अक्सर वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि अगर अमीर बनना है तो पैसों के बारे में सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करो। ऑथर कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज में पीएचडी नहीं करनी, अगर बेसिक्स भी क्लियर हो तो काम चल जाएगा। पर ज़्यादातर लोगों के फाइनेंशियल नॉलेज में बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। उनकी ये वीक फाइनेंशियल फाउंडेशन इसलिए होती है क्योंकि स्कूल्स उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज के फंडामेंटल्स नहीं सिखाता। रूल नंबर 1, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी एंड बाय एसेट्स। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग एसेट और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं जानते, इसलिए उन्हें पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऑथर के रिच डैड रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को कहा करते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं जो उन्हें लगता है कि एसेट्स हैं, मगर असल में वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। इस पर माइक ने पूछा, ये एसेट क्या होता है? रिच डैड ने कहा, वो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, मगर अभी के लिए इसकी चिंता मत करो। पहले इस विचार को अपने दिमाग में बैठने दो कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स खरीदो और अमीर बन जाओ। अमीर बनना इतना ही आसान है। इस पर रॉबर्ट ने पूछा, अगर ये इतना ही आसान है तो सब अमीर क्यों नहीं बन जाते? रिच डैड ने कहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसेट और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं जानते। ऑथर रॉबर्ट के रिच डैड किस प्रिंसिपल पर विश्वास करते थे, यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल। इसका मतलब होता है चीज़ों को आसान और सीधे तरीके से बताना और करना, मुश्किल और सोफिस्टिकेटेड तरीके यूज़ करने के बजाय। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट और माइक को अकाउंटिंग, जो कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, उसे आसानी से समझा दिया, आसान डायग्राम्स और शब्दों का यूज़ करके। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप रिच डैड की कही ये बात याद रखें, रिच एसेट्स खरीदते हैं और पुअर और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़। रिच डैड की कही ये बात आपको आगे आने वाले कैश फ्लो पैटर्न से क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि कैश फ्लो पैटर्न होता क्या है। कैश फ्लो पैटर्न एक कॉम्बिनेशन होता है आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। इनकम स्टेटमेंट आपकी इनकम, यानी आपकी जेब में कितना पैसा आया, और आपके एक्सपेंसेस, यानी आपकी जेब से कितना पैसा बाहर गया, उसे दिखाता है। बैलेंस शीट एक बैलेंस शो करती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में। इसके अलावा इसमें सिंपल एरोस का यूज़ किया जाता है पैसे के फ्लो को दिखाने के लिए, यानी पैसा किस कॉलम से किस कॉलम में जा रहा है वो दिखाने के लिए। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट। एसेट का कैश फ्लो पैटर्न बहुत सिंपल होता है। अगर कोई इंसान एसेट में पैसे लगाता है तो वो उसे इनकम जनरेट करके देता है। इस डायग्राम से एसेट की एक सिंपल डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। एसेट वो चीज़ें होती है जो जेब में पैसे डालती है। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ ए लाइबिलिटी। जब कोई इंसान लाइबिलिटीज़ में पैसे डालता है तो वो उसके एक्सपेंसेस में जाती है और फाइनली उसकी जेब से सारा पैसा बाहर निकाल देती है। इस डायग्राम से लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन कुछ इस तरह बन जाती है। लाइबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जेब से पैसे बाहर निकालती हैं। तो एसेट्स ऐसी चीज़ें होती है जो जेब में पैसे डालती हैं, चाहे आप काम करो या नहीं। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हो तो एसेट्स खरीदने पे फोकस करो। लाइबिलिटी ऐसी चीज़ें होती है जो जेब से पैसे निकालती हैं, तो अगर आप गरीब या मिडिल क्लास रहना चाहते हो
तो लाइबिलिटीज खरीदने पे फोकस करो। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ ए पुअर पर्सन। गरीब आदमी के पास उसका ओनली इनकम सोर्स उसकी जॉब होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे टैक्सेस, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग एक्सेट्रा। इसलिए जॉब से आने वाली सारी सैलरी उसके एक्सपेंसेस में खर्च हो जाती है, जो इवेंचुअली उसकी जेब से सारा पैसा बाहर निकाल देते हैं। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ ए मिडिल क्लास पर्सन। एक मिडिल क्लास के पास जॉब उसकी ओनली इनकम सोर्स होती है जो उसे सैलरी देती है, लेकिन इस सैलरी को वो लाइबिलिटीज़ जैसे मॉर्टाज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और स्कूल लोन में खर्च करता है, जिसके कारण ये लाइबिलिटीज़ उसके एक्सपेंसेस को बढ़ाती है और ये एक्सपेंसेस उसकी जेब से सारा पैसा निकाल लेते हैं। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ ए रिच पर्सन। अमीर लोग अपनी इनकम को एसेट्स जैसे रियल इस्टेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा में लगाते हैं और ये एसेट्स उससे इनकम जनरेट करके देते हैं। ज़्यादा पैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो उनकी लाइबिलिटीज़ भी उसी रफ्तार से बढ़ती है, जिसके कारण फिर उनके एक्सपेंसेस भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़ के अलावा जो नंबर 1 एक्सपेंस लोगों के लिए होते हैं वो होते हैं टैक्सेस, जैसे सोशल सिक्योरिटी टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। इसलिए अमीर कैसे बने, इसका जवाब आजकल हार्डवर्क नहीं हो सकता, क्योंकि जितना लोग हार्डवर्क करेंगे उतनी उनकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी रफ्तार से बढ़ेंगे उनकी जेब से पैसे निकालने के लिए। आजकल बहुत सारे लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने के बाद और बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उनके एजुकेशन से पैसे कैसे बनाएं ये नहीं, बल्कि पैसे कैसे मैनेज करें ये मिसिंग है, जिसे रॉबर्ट फाइनेंशियल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इसलिए वो लोग वही करते हैं जो उन्होंने सीखा है, हार्डवर्क करना, अपने पैसों से हार्डवर्क कराने के बजाय। पुअर और मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन ये सोच कम्प्लीटली गलत और मिसलीडिंग है। जब कोई इंसान मोर्टाज यानी होम लोन पर घर खरीदता है तो उसे मोर्टाज पेमेंट के साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है, और घर जितना बड़ा होगा एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ेंगे उसकी जेब से पैसे निकालने के लिए। और अगर आपने कार ली है तो उसके साथ भी यही सेम पैटर्न फॉलो होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, पुअर और मिडिल क्लास के लोग अपने घर और कार को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट या एसेट मानते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने घर या कार को सबसे बड़ी लाइबिलिटी समझते हैं, बिल्कुल ऑथर के पुअर डैड और रिच डैड की तरह। जैसा कि रिच डैड ने पहले भी कहा था, लोग इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है एसेट और लाइबिलिटी के बारे में। ये पॉपुलर बिलीफ कि आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, होम लोन कंपनीज और बैंक्स ने सोसाइटी में बनाई है। ज़्यादातर लोग इस आइडिया को पसंद नहीं करते कि उनका घर एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उनके लिए घर एक इमोशनल चीज़ है। और जैसा कि रिच डैड कहा करते थे, जब पैसों की बात होती है तो आपकी इमोशंस आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कम कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा पैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बल्कि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कि आप उन पैसों को कहाँ स्पेंड करते हो, एसेट्स में या लाइबिलिटीज़ में, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे कई सारे लोगों के बारे में अक्सर न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पे सुनते रहते हैं कि वो करोड़ों की लॉटरी जीत गए, लेकिन उनके लॉटरी जीतने के कुछ सालों बाद अगर आप उनसे मिलो तो वो बिल्कुल पहले वाली हालत में मिलते हैं। इसलिए एसेट्स खरीदो जो आपकी जेब में पैसे डालें। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ऑथर हमसे ये नहीं कह रहे कि घर या गाड़ी मत खरीदो, वो बस इतना कह रहे हैं कि अगर आपको एक घर या गाड़ी चाहिए तो पहले एसेट्स खरीदो जो आपको इनकम जनरेट करके दें आपका घर या गाड़ी खरीदने के लिए, बजाय इसके कि आप 20-30 साल का लोन लेके घर या गाड़ी खरीदो। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ एन एसेट वर्सेस कैश फ्लो पैटर्न ऑफ रिच। नाउ अगर हम वीडियो में पीछे जाके एसेट्स और अमीर इंसान के कैश फ्लो पैटर्न को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों के कैश फ्लो पैटर्न सेम है। इसलिए ये कहा गया है कि रिच बाय एसेट्स। पुअर डैड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस रिच डैड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम ऑथर के पुअर डैड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो उनकी इनकम उनके एक्सपेंसेस से मैच करती थी, इसलिए वो एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी लाइबिलिटीज़ उनके एसेट्स से ज़्यादा थी, और यही रीज़न था कि वो सारी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। रिच डैड ने अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम से कम रखे, इसके साथ ही उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ भी कम की, जिसके कारण उनके पास काफ़ी पैसा बचा एसेट्स में लगाने के लिए। अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं? अमीर लोग अपनी लाइबिलिटीज़ कम रखते हैं और अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं। ये एसेट्स उनके लिए इतनी इनकम जनरेट कर देते हैं कि उनके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। इसलिए जो पैसा बचता है उसे वो फिर से एसेट्स में लगाते हैं, जिससे उनका एसेट कॉलम बढ़ता रहता है और उससे प्रोड्यूस होने वाली इनकम भी। ये बिल्कुल पेड़ लगाने की तरह है। शुरुआत में आप पेड़ को पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, पर फिर एक टाइम बाद उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती,
वो खुद ही ग्रो होता रहता है और आपके लिए छाया और फल देता रहता है। मिडिल क्लास स्ट्रगल क्यों करता है? मिडिल क्लास की इनकम मेनली सैलरी से होती है, लेकिन जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो उसी रफ्तार से उनके एक्सपेंसेस जैसे टैक्सेस भी बढ़ते रहते हैं। इसलिए उनके पास एसेट्स खरीदने के पैसे नहीं बचते। ऊपर से वो लाइबिलिटीज़ को एसेट समझकर खरीद लेते हैं, जिसके कारण उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते ही जाते हैं जब तक वो उनकी इनकम के बराबर या उससे ज़्यादा ना हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी जीने का ये तरीका मिडिल क्लास के लिए आज एक हकीकत बन गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पैसों के मामले में रिस्क मत लो, सेफ खेलो, लेकिन असली रिस्क तो उनकी ये वीक फाइनेंशियल एजुकेशन ही बनाती है, जिसके कारण वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस नहीं समझते। आजकल लोग बहुत बड़ी अमाउंट्स में अपनी जॉब खो रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। ऊपर से पेंशन प्लान्स भी गवर्नमेंट रिप्लेस कर रही है। इसलिए आजकल की दुनिया में सेफ जॉब या सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। मिडिल क्लास के लोग सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड हैं उनकी इनकम के लिए, जो उनका पेचेक है। इसलिए वो पूरी तरह से उनके एम्प्लॉयर पर डिपेंड हैं। लेकिन अमीर लोगों के पास मल्टीपल एसेट्स होते हैं जो उनके लिए कंपाउंडिंग इनकम प्रोड्यूस करते हैं, वो भी बिना किसी एम्प्लॉयर पर डिपेंड हुए। रॉबर्ट और माइक ने उनकी ज़्यादातर फाइनेंशियल नॉलेज रिच डैड के साथ उनकी मीटिंग्स में बैठकर ली, जो वो अपने बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ करते थे, जिसकी वजह से वो लोग समझ पाए कि अच्छे और टैलेंटेड लोगों को कैसे हायर करें। रिच डैड उन्हें हमेशा से कहते थे कि एक इंटेलिजेंट इंसान खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान को हायर करता है। शायद इन्हीं सब वजहों से रॉबर्ट और माइक ने स्कूल और सोसाइटी की जनरल थिंकिंग कि अगर आप स्कूल में अच्छे ग्रेड्स नहीं लाओगे तो आप असली दुनिया में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, इसे गलत साबित कर दिया। माइक ने रिच डैड के बिजनेस एम्पायर को और भी बड़ा कर दिया और रॉबर्ट ने इतने पैसे बना लिए कि वो 47 साल की एज में ही रिटायर हो गए। रिच डैड हमेशा से कहते थे कि स्कूल्स क्रिएटिविटी को किल करता है। उनका सिस्टम एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए है, एम्प्लॉयर्स बनाने के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको सच में अमीर बनना है तो कुछ अलग करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि अगर आप वही करोगे जो सब करते हैं तो आपके साथ ये होगा। इनकम वर्क फॉर द कंपनी, सैलरी। एक्सपेंसेस वर्क फॉर द गवर्नमेंट, टैक्सेस। लाइबिलिटीज़ वर्क फॉर द बैंक, मोर्टाज। पैसों के मामले में मेहनत करने का यही नुकसान है कि ये दो इंस्टीट्यूशंस यानी गवर्नमेंट और बैंक आपकी मेहनत का ज़्यादातर हिस्सा टैक्सेस और मोर्टाज के रूप में आपकी सैलरी से काट लेंगे। इसलिए आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो। एसेट्स बिल्ड करने के बाद कोई कैसे जान पाएगा कि वो अमीर बन गया है और उसने सफिशिएंट वेल्थ बना ली है? आर बकमिंस्टर फुलर, जो कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट और ऑथर थे, उन्होंने वेल्थ की एक सिंपल और एक्यूरेट डेफिनेशन दी है, जो कुछ इस प्रकार है। वेल्थ इंसान की एबिलिटी है आगे सर्वाइव करने की, अगर वो आज काम करना छोड़ दे। यानी अगर आप आज काम करना छोड़ दो तो जितने पैसे आपके पास हैं उससे आप आगे कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाओगे, वही है वेल्थ। वेल्थ की इस डेफिनेशन से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। जब आप इतनी वेल्थ बना लो कि पूरी ज़िंदगी आप काम किए बिना आसानी से सर्वाइव कर सको, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान का गोल इतनी वेल्थ बनाना होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड के लेसन नंबर 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी से बताई हैं। वैसे रॉबर्ट को इसके अलावा उसके रिच डैड ने 5 वैल्यूएबल लेसन और दिए थे, जिनकी वीडियो समरीज आप देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो समरीज आप तक पहुंच सकें, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी रिच डैड के जैसा माइंडसेट बना सकें और अपनी ज़िंदगी बदल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।